जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। चलिए रुक करते हैं। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का गोरखपुर जिले में आयोजित विश्वकर्मा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम लोग सर्व समाज की आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं। जब तक हम लोग संगठित नहीं रहेंगे तब तक समाज को अधिकार नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। इसलिए लोग आज कल लोक जन सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में किसी विश्वकर्मा समाज को टिकट नहीं दिया, फिर भी हमारे समाज के लोग आदर पार्टी का प्रचार करते हैं, लेकिन समझ गए हैं कि हम लोगों को अब अपना झंडा लेकर चलना चाहिए। जैसा कि सर्व समाज अपने हक के अधिकार के लिए अलग अलग पार्टियों में जा रही है, इसी दौरान विश्वकर्मा समाज भी अब लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के समर्थन में आएंगे। रघु विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज विश्वकर्मा भगवान के प्रांगण में सामाजिक न्याय, सामाजिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आयोजन किया गया है। तो विश्वकर्मा भगवान का एक बार जयकारा हम लोग हमेशा लगाते हैं, एक बार फिर लगाएंगे विश्वकर्मा भगवान की। लगता है उसको भूल लग गई है, इसकी आवाज नहीं आती। मैं इस मंच के माध्यम से पहले तो मैं आह्वान करूंगा कि हम लोग जय विश्वकर्मा बोले, कहीं भी किसी से मिले जय विश्वकर्मा बोले, जिसे हमारी पहचान बने। और इस मंच के माध्यम से मंच को मंचस्वी और मंच के सामने बैठे हमारी अतिथिगण, आप सभी लोगों का मैं इस मंच के माध्यम से बड़का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। माफ कीजिएगा, सभी का नाम नहीं लेना पा रहा हूँ, इससे समय बहुत है। रही बात आज बैठक का आयोजन का, जैसा कि उनके साथ कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो वास्तव में आज विश्वकर्मा समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक के विषय में बहुत ही गहराई से चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है, बहुत ही गहराई से। आज हमारे भी लगभग 7 साल से राजनीति कर रहे हैं श्री शक्तिलाल विश्वकर्मा जी और हमारे प्रधानमंत्री बीजेपी रामप्यारे बाबू जी, इन लोगों ने बहुत समय दिया है राजनीति में। मैं समझता हूँ लगभग 7 साल से ये लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और पढ़ते हैं। राजनीति के क्षेत्र में यदि इनका आशीर्वाद रहे और ये आशीर्वाद मिले तो इतनी दूर नहीं होगा। तो हमारे समाज का भाई बहन मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, साथियों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होगा, मैं सांसद विधायक की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यदि इनके पास अनुभव है जिनसे हमें सीख लेने की जरूरत है, सीख लेने की आवश्यकता है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपना ईमेल दिखा देते हैं, कहीं भी जाके मंच हो चाहे समाज हो, उसको हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा और अपने पितापुर में ऐसे राजनीति के लोगों से सीख लेने की जरूरत है, शिक्षा लेने की जरूरत है और राजनीति करने की जरूरत है। साथियों, श्री शक्तिलाल विश्वकर्मा जी और तमाम हमारे बड़े पितापुर भाई बैठे हुए हैं, अन्य अन्य दलों में राजनीति किया है, मंच में भी है, सामने भी है। तो मैं उस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने देख लिया है, किसी भी पार्टी में रहेंगे हमारी भलाई नहीं हो सकती। हम किसी भी पार्टी में रहेंगे तो या तो गुलाम रहेंगे या तो कार्यकर्ता बने रहेंगे, अपने अधिकार की बात नहीं कर सकते। नहीं तो उस दिन दूर नहीं था तो 403 विधानसभा में से अगर किसी एक भाई को विधानसभा की टिकट दे दिया जाता, किसी भी भाई को टिकट दे दिया जाता, लोग कहते हैं संख्या मत कर, संख्या मत कतई कम नहीं है। आज कभी कभी हम लोगों को शर्म आती है कि यहाँ पे गोरखपुर में जहाँ पे 65,000 बताया जाता है कि 65,000 क्या, गोरखपुर में हम समझते हैं 65,000 विधानसभा की बात कर
हजार में से अगर 3,000 में पहुंचे तो बेकार है, हम लोग बिना हालत थे। अब हमें समझना है कि हम लोग राजनीति कैसे कर रहे हैं, या तो हम कभी नहीं कर पा रहे हैं, या तो हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं, या हम समझा नहीं पा रहे हैं अपनी बात। इस बात में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। साथियों, जब भी जब तक हम किसी दल में रहेंगे तो अपनी क्षमता का अनुरूप काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे दीपक भाई बैठे हैं या चंदन भैया बैठे हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है, हमारे संतोष भाई बैठे हुए हैं, हम लोगों को किसी पार्टी में मौका नहीं मिलता कि आप अपनी क्षमता के अनुरूप काम कर सको। वो डिसाइड करता है कि आपको कहाँ जाना है, आप कितना भी ताकत लगा लीजिए, कितना भी लगा लीजिए, लेकिन आपको क्षमता के अनुरूप काम करने नहीं दिया जाएगा। आज सामाजिक स्तर, जैसा कि आपने लिखा है, हम सामाजिक स्तर और राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, तो हमारी सामाजिक स्तर गिरती क्यों जा रही है? सामाजिक स्तर इसलिए गिरती जा रही है कि हमारा जो पूर्वज है, जो पहले जो काम करते आए हैं, आज भी हम उसी ढाले पर चल रहे हैं, आज भी हम उसी ढाले पर चल रहे हैं। और जो शिक्षित हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए सरकार के पास रोजगार नहीं है, कोई योजना नहीं है। बाकी हमारा समाज कहाँ है? मैं समाज की इसलिए बात कर रहा हूँ, पार्टी समाज की बात नहीं करता है, लेकिन मैं समाज की इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम विश्वकर्मा समाज के लगभग 100% लोग बैठे हुए। जैसा कि डॉक्टर विश्वकर्मा जी ने अभी कहा कि हम लोगों को अपने समाज के बारे में सोचने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा समाज, विश्वकर्मा समाज सबसे दैनिक समाज है। मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि उसे कहीं भी अधिकार नहीं मिल रहा है, चाहे किसी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो। हमें गैर बराबरी का हमेशा भेदभाव किया जा रहा है, नहीं भी कर जाए। आज बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे इस गोरखपुर की धरती पे आके, अपने खुद को धन्य समझता हूँ कि ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ, जिनसे आशीर्वाद देने की हमने कल्पना नहीं की थी। तो आज मैं अपने आप को सुनता हूँ, लेकिन एक बात हमारे मन में हमेशा पूछता रहता है कि क्या बात है कि हम लोग अपने हक अधिकार को नहीं पा रहे हैं। कुछ तो कारण होगा कि हम लोग अपने अधिकार को वंचित है। इस अधिकार को चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी दीपक भाई ने और पहले भी प्रधान जी कह रहे हैं, अन्य लोगों ने सभी ने एक ही बात कही है, हम तो अपने ठाकुर का नाम या ब्राह्मण सबसे कहते हैं, क्या कोई विवाद मान रहा हूँ, मैं तो अपना अधिकार मान रहा हूँ। और तक तुम लोगों ने जहाँ काम मैंने वहाँ मैंने काम किया। आज पहली बार मैंने कहा कि मेरा भाई आ रहा है, आज तो पहली बार मैंने कहा, तो मैं तो अपने अधिकार मान रहा हूँ, विवाद तो नहीं कर रहा हूँ। तो साथ में विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, प्यार से करना कि इस बार हमारा भाई चुनाव लड़ेगा, आप लोग उतना मुझे हरा दिए, इस बार वो काम करेगा। तो पुनः एक बार मैं अपील करूंगा कि आप लोग श्री शेर विश्वकर्मा जी से ख्याल देते हुए आप आशीर्वाद दीजिए इस अपने बेटे को, और एक बेटा इस मंच के माध्यम से प्रण लेके जाता है। जो आप लोगों ने प्यारे बाबू जी बैठे हुए हैं, जो आप लोगों ने सपना देखा है, उस सपने को मिलके हम, हमारे भाई चंद, हमारे भाई संतोष, हमारे भाई अखिलेश, तमाम करोड़ों साथी बैठे हुए यहाँ पे, करोड़ों साथी बैठे हुए चर्चा करेंगे। हम नहीं कहेंगे हमारी संख्या बंद इकट्ठा होती है, इकट्ठा होती है साथियों, एक करके हम लोग छोटा बनते जाए। हम सभी भाई संकल्प लेते हैं, हम सभी भाई संकल्प लेते हैं कि आप सपना साकार करेंगे। सपना साकार करने वालों की इस मंच के माध्यम से मैं एक संकल्प लेके जा रहा हूँ, बस आपका हाथ हम लोगों के सर पे हो जाए तो हम लोग अपना सपना पूरा कर देंगे। जितने हमारे पहले के पिताजी भाइयों ने संघर्ष किया, सपना देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए हम लोगों ने एक बार विचार नहीं किया है, और केवल हम समझते हैं व्यक्तिगत लाभ में चलते हैं, केवल व्यक्तिगत लाभ में चलते हैं। बताइए हमारे समाज में चंद्र भैया जैसे, रामचंद्र जैसे, श्री क्षेत्र विश्वकर्मा जी हैं बैठे हुए, और हमारे यहाँ पहले बाबू जी बैठे हुए हैं, तो पता नहीं चाहे वो तो कितने विधायक बना दिए होंगे साथ में, तो चाहते तो कितने विधायक बना देते, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने आर्थिक रूप से पार्टियों की कितनी मदद की है, कितनों को विधायक बनाया है, कितनों को मंत्री बनाया है, लेकिन शायद कुछ कमी रह गई हमारे लोगों में
वंदना भैया की जो स्थिति है उसको देखते हुए मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मैंने बड़े नजदीक से देखा, मैं भी नहीं पाया था भैया को आपको याद होगा लखनऊ में हजार पहुंचने दिया करता था, हम लोग देखे लड़ाई कर रहे थे, जैसे हम लोग रास्ते में जाते कुछ पकड़ के गाड़ी मार देते हैं, अगले लगे समझिए इस बात को, हम लोग रास्ते में जाते कुछ पकड़ के गाड़ी डालते हैं, रुक जाओ, मैं उसका मजा तो निवेदन करूंगा कि उस व्यक्ति को आज ही से नामांकित किया जाए, आज ही उस व्यक्ति को चिन्हित किया जाए उस विधानसभा में और उसको कहा जाए कि महीने में एक विधानसभा का गठन करो। देखिए सब जो हमारी कुर्सियां हैं सभी लोग नहीं बोलते हैं, जब आप सभी जानते हैं, आप सभी गाली भी देते हैं कि जब ना आगे ताले की बात करें, हम लोगों को संकट में रहा कि जिसको विधानसभा लड़नी है महीने में एक बार उस विधानसभा का प्रमाण पत्र करने का सकता है, भ्रमण कर सकता है ना, बोलिए महीने में एक दिन भ्रमण कर सकता है। अच्छा महीने में एक दिन भ्रमण करने लगेगा तो क्षेत्र की जनता कहेगी हमारा नेता, ये तो नेता है, और नेता नहीं हमारा बेटा है, हमारे सुख दुख आके हाथा करता है। आप अगर बेटा अमेरिका चला गया तो महीनों महीनों में पिता को माता को छोड़ने लगता है, क्यों? ये सच्चाई है। बहुत कम ऐसे घर में बेटे जो अपने कहा जा लेते होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप क्षेत्र में भ्रमण करने लगेंगे तो आपको नेता कहेंगे, बेटा कहेंगे, और आपकी एक छवि अलग हो जाएगी, तब आपको जो बनाया जाएगा तो लोग कहेंगे कि हम लोग तो मुद्दे लगे जाएंगे ना, अगर कोई पिता को बताओ तो तुम्हारा बेटा है, हमें क्या मुद्दा करता है, तुम्हारे सुख दुख में हिस्सेदारी ये होता है, तब उस दिन जाके आपकी दिशा बदलेगी और दशा बदलेगी। आप और 5,000 2,000 2,500 1500 नहीं रखे साथियों, तब आप जीत करके आएंगे साथियों, और विधानसभा जीत करके आएंगे। विधानसभा की असर नहीं होती है, होती है असर अपनी सोच की, अपनी कर्मठता की, अपने संकल्प की कि हम किस तरह से संकल्पित हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। साथियों बड़ी ज्यादा कर रहा है, हम ज्यादा बोलते हैं, मुझे भी निकलना है, काफी बोलो। एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने सुना मुझे, इसके लिए आप सभी लोगों को भी सारे अपने बड़े लोगों को फिर भी गहराई से प्रणाम करता हूँ और भगवान विश्वकर्मा का एक बार धन्यवाद देता हूँ कि विश्वकर्मा भगवान के हम लोग वंशज हैं, हमें अपने समाज पर गर्व है, हमें बड़ा गौरव होता है। लेकिन एक अभी और मैं करूंगा कि हम लोग